ये थे हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से महाकुंभ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आयोजन सुगमता से संपन्न हो। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। तो यूपी रोडवेज की तरफ से भी हजारों बसें चलाई जा रही हैं। भव्य, दिव्य और स्वच्छ महाकुंभ। भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजन के लिए संगम नगरी का कायाकल्प। देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता महाकुंभ का संदेश यात्रा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात में नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ के आयोजन में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए प्रयागराज नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज नगर निगम महापौर गणेश केसरवानी ने महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम की 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वच्छता महाकुंभ का संदेश लेकर शहर के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक से लेकर स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। 27 दिसंबर को स्वच्छता महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न अखाड़ों और मंदिरों के साधु संत भी सम्मिलित होंगे। 28 दिसंबर को प्लास्टिक दान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 100 वार्ड में प्लास्टिक लाओ थैला पाओ अभियान चलाया जाएगा। 29 दिसंबर को स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर भर के हजारों लोग हिस्सा लेंगे। यह LED वैन पूरे वार्डों में जाकर के जन जन को जागरूक करने का काम करेगा। नगर निगम के संसाधन की इसमें सारे चित्र हैं। नगर निगम किस प्रकार से सफाई व्यवस्था कर रही है, उसका रोड मैप क्या है, वो सब भी बताया जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। प्रयागराज की धरती पर 12 वर्षों बाद 2025 में दिव्य और भव्य संयोग में महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जल हो या फिर थल हो, सुरक्षा हो या फिर स्वच्छता हो, संस्कृति की बात हो या फिर समरसता का भाव हो, महज 2 हफ्ते से भी अब कम वक्त बचा है जब अब ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा। और ऐसे में हर विभाग हो, हर व्यक्ति हो, जन जन की बात हो या फिर सरकारी तमाम महकमों की बात हो, हर कोई अपने युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। और अब से कुछ दिनों के अंदर ही सारी की सारी स्थितियां अपने आप पूर्ण हो ही जाएंगी, क्योंकि अब वक्त हमारे पास शेष नहीं है और ये तैयारियां यहां पर हमें बिल्कुल अपने उत्कर्ष पर दिख रही हैं। मनीष वाजपेयी, DD न्यूज, प्रयाग। तो बिल्कुल जबरदस्त तैयारियां हैं और तस्वीर बदलती हुई दिख रही हैं। और एक तस्वीर और बदल रही है, और वो तस्वीर बदली है जल जीवन मिशन ने। जल जीवन मिशन योजना धरातल पर एक नया अध्याय लिख रही है। 5 साल पहले शुरू हुई यह योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है। राजस्थान से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के लोगों का जीवन बनाया आसान। जल जीवन मिशन जल संकट को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य में